आप सभी को, शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। संत महापुरुषों को धन्यवाद जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ। कहते हैं कि भक्ति हनुमान के जैसा करनी चाहिए। भक्ति हो हनुमान जी जैसा। हनुमान जैसा भक्ति, हनुमान जैसा भक्त न भूतो न भविष्यति। प्रभु श्री राम के जो आदेश आए, कभी उनके जीवन में, हनुमान जी के जीवन में किंतु परंतु नहीं आया। जैसा जैसा हुक्म आता गया, जैसी जैसी आज्ञा होती गई, हनुमान जी बस गुरु के मुख के सामने जो आदेश आ जाए उसमें किंतु परंतु कभी नहीं किया जीवन में। हनुमान जी आज महान हो गए। सारी दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है। भक्ति हो तो हनुमान जी जैसा हो। कभी भी हनुमान जी ने अपने जीवन में मान अभिमान नहीं लाया। कभी अपने को कर्ता नहीं माना, अपने को अदना निमाना। हनुमान जी गुणों के सागर थे, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता थे। हनुमान जी लेकिन वो प्रभु के दास बनकर ही रहे, प्रभु श्री राम के दास बन के ही रहे। कभी अपने को धनवान नहीं माना, विद्वान नहीं माना, बस गुरु का सेवक ही अपने को मानते रहे। मां सीता का जब पता लगाने जाना था तो वो गए, और जब वहां से वापिस आया तो प्रभु ने कहा कि हनुमान तू तो बड़ा महान। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं महान नहीं, आप महान। कहने लगे कि 7 समुद्र पार करके गए हो, या कोई महान, कोई वीर ही कर सकता है। कहा प्रभु इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है, हमारी कोई इसमें योग्यता नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है। आपने जो वो अंगूठी दी थी मां को देने के लिए, मैं उसी अंगूठी के ताकत से 7 समुद्र पार कर गया। कहा हनुमान चलो इधर से तो मैंने जो अंगूठी दी थी उसके ताकत से पार कर गया, उधर से आया 7 समुद्र पार करके, तू महान नहीं है। कहा नहीं प्रभु, भरम में मत डालिए, मैं महान नहीं हूं। इसलिए कि उधर से मां ने मुझे चूड़ा मणि दिया था, उसकी ताकत से मैं इस पार आ गया था। इसलिए मां की महानता है, प्रभु आपकी कृपा है, आपकी महानता है, आप महान हैं। इसमें दास की तो कोई ताकत ही नहीं, दास तो कुछ है ही नहीं। सब जगह प्रभु आप ही की कृपा से हो रहा है। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो और मेरा नाम हो रहा है। मुझे आगे करके सारा काम तो आप ही कर रहे हैं प्रभु। का सोने की लंका तूने जलाया तो तू महान नहीं है। हनुमान जी ने आंख नीची करके प्रभु के चरणों में मत्था टेक दिया। कहा प्रभु मैंने लंका नहीं जलाया, रावण के पाप ने, मां जानकी के श्राप ने और आपके प्रताप ने लंका जलाया। इसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है। ये सब आपकी प्रभुताई से हुआ, आपकी कृपा से हुआ। कहने का मतलब कि भगत की अवस्था ऐसी हो कि भगत हमेशा सतगुरु को ही आगे,
उनके वचन के अनुसार ही जीवन जीता रहे, उनको ही सारा श्रेय देता रहे। प्रभु आप ही तो कर रहे हो, प्रभु को आगे रखें। क्योंकि हम तो कठपुतली हैं, और एक कठपुतली तो इशारे पर नाचती है, भगवान के इशारे पर, सतगुरु के इशारे पर ये पांच तत्व की पुतली, कठपुतली तो नाच रही है। फिर भी कहते ना कि सारा काम तो ये कर रहा होता है, और हम अभिमान में, अहंकार में बिना व्यर्थ के फूले चले जाते हैं, हम अपनी महत्ता समझने लगते हैं। तो भगत हो तो हनुमान जी जैसा, कभी मन में अभिमान नहीं आया, कभी मान अपमान का कोई ख्याल नहीं आया, कभी सतगुरु प्रभु श्री राम को छोड़ करके चित्त में किसी को नहीं बसाया, कभी भी चित्त में नहीं बसाया, बस प्रभु ही चित्त में बसे रहे। तो कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपके इसी रूप में दर्शन करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।